और बसंत पंचमी के एक दिन पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे। किस लिए लड़ रहे थे कि मध्य प्रदेश में एक भोजशाला है, उस भोजशाला में सरस्वती जी की मूर्ति है, वो मूर्ति खंडित कर दी गई है, हमको वहां पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। और इस देश में जिद देखिए कैसी है। बसंत पंचमी साल में एक दिन होती है और शुक्रवार साल में 52 दिन आता है। वहां धार के लोगों ने, मध्य प्रदेश के लोगों ने कहा कि देखो भैया, आज बसंत पंचमी है और आज शुक्रवार भी है, एक काम करो, 51 शुक्रवार तो आप नमाज पढ़ते ही हो, एक शुक्रवार मत नमाज पढ़ो, हम लोग पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक बसंत पंचमी मना ले। लेकिन जिद देखिए, बोले नहीं, हम तो करेंगे। फिर कोर्ट में गए, हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट से फिर ये हुआ नहीं, सुबह से लेकर शाम तक पूजा चलेगी, 2 घंटे के लिए उनको अलग से एक व्यवस्था दे दी जाएगी जो लोग नमाज पढ़ेंगे। ये हुआ कोर्ट से। लेकिन ये सोचने की बात है, ये कब तक चलेगा? हम अपने ही देश में पूजा करने के लिए कोर्ट कब तक जाएंगे? और आपको जान के आश्चर्य होगा, इस देश में ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए जो कहते हैं बाबर ने जो मंदिर तोड़ा वो ठीक था। इस देश में कानून बनाया कि जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी ने, औरंगजेब ने आपके मठ मंदिरों को तोड़ा है, आप उसको वापस नहीं ले सकते। और ये कानून बना है 1991 में, नाम है इसका पूजा स्थल कानून, और ये हमारे पूजा स्थलों को वापस ले लेता है। क्या भारत के सरकार को, क्या कांग्रेस की सरकार को यह अधिकार था कि वो बाबर के इल्लीगल काम को लीगलाइज कर दे? क्या किसी भी सरकार को यह अधिकार है कि जो औरंगजेब ने गलत काम किया उसको कानून बना के ठीक घोषित कर दे? क्या किसी भी सरकार को यह अधिकार है कि जो हुमायूं ने, तुगलक ने, औरंगजेब ने गलत कार्य किए उसको लीगलाइज कर दे? लेकिन लीगलाइज किया गया। अंग्रेजों तो छोड़ो, 1950 के बाद भारत में 50 से ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर कानून बनाए गए जो पूरी तरीके से हिंदू विरोधी हैं, जो सनातन विरोधी हैं। या तो हमें आपस में लड़ाते हैं, या तो हमें आपस में बांटते हैं, या धर्मांतरण को प्रमोट करते हैं। ऐसे कानून बनाए गए जिसकी वजह से 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आके बैठ गए। ऐसे ऐसे कानून बनाए गए जिसके कारण भारत में आज की डेट में लगभग 1500 परिवारों का पर डे धर्मांतरण हो रहा। ऐसे 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 घटिया कानून बना दिए गए। क्या पार्लियामेंट के पास, सरकार के पास, जो संविधान से चलती है, उस भारत की सरकार के, या जो सरकार थी पहले वाली, उसके पास ये अधिकार था कि वो कानून बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब के इल्लीगल काम को लीगलाइज कर दे? नहीं। लेकिन किया, जब उनको मौका मिला तो किया। लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 500 साल के शासन में आक्रांताओं ने एक भी नया शहर नहीं बसाया। अगर कोई कहता है यह शहर किसी आक्रांता ने बसाया है, मैं उससे ओपन डिबेट के लिए तैयार हूं। 500 साल के शासन में आक्रांताओं ने एक भी नई मस्जिद नहीं बनाई। अगर कोई ये कहता हो एएसआई का सर्वे करा लिया जाए, अभी पता चल जाएगा वो पहले वो बनी बनाई थी या उन्होंने वास्तव में बनाई। 500 साल के शासन में आक्रांताओं ने एक भी नया शहर नहीं बसाया, बने बनाए शहरों का नाम बदला। 500 साल के शासन में आक्रांताओं ने समतल जमीन पे एक भी नया ढांचा नहीं बनाया, बल्कि बने बनाए हमारे जो मंदिर थे उनका गुंबद तोड़ के ढांचा बदला। ऐसा नहीं था अयोध्या में उनको नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं थी। अगर वो चाहते तो कहीं और बगल में मस्जिद बना के नमाज पढ़ लेते। उनको नमाज पढ़ना ही नहीं था, उनको हिंदुओं का स्वाभिमान कुचलना था। इसीलिए राम मंदिर को तोड़ के मस्जिद, वहां नमाज पढ़ना शुरू किया। ऐसा नहीं कि मथुरा में जगह की कमी नहीं थी, है, आज भी है, बहुत जगह खाली पड़ी है। लेकिन उनको मस्जिद, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाना ही नहीं था, हमारा स्वाभिमान कुचलना था। इसलिए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़ के, गुंबद को चेंज करके वहां नमाज पढ़ना शुरू किया। ऐसा नहीं जौनपुर में खाली जगह नहीं थी, लेकिन उनको हमारा स्वाभिमान कुचलना था, इसीलिए अटाला मंदिर को अटाला मस्जिद बना दिया। उनको हमारा स्वाभिमान कुचलना था, इसलिए भद्रकाली मंदिर को
ऊपर मस्जिद बना दिया। उनको हमारा स्वाभिमान कुचलना था, इसलिए उन्होंने धार में सरस्वती जी के मंदिर को तोड़ के वहां नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा चलो, उन्होंने तो जो किया सो किया, लेकिन आज वाले क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? उनसे कोई कनेक्शन नहीं, उनसे कोई संपर्क नहीं, उनसे डीएनए का कोई मिलान नहीं। आज वाले तो जो हैं सब अपने ही हैं। आज जो मुगलों के ढांचों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं वो तो हैं तो सारे के सारे हिंदू। अरे कोई नाई था, कोई धोबी था, कोई कहार था, कोई केवट था, कोई ब्राह्मण था, कोई क्षत्रिय था, कोई वैश्य था, कोई दलित था। मार मार के पीट पीट के तलवार के दम पे कन्वर्ट कराया गया। और दुख देखिए, जो कन्वर्ट हो गए हैं आज वही मुगलों के पक्ष में खड़े हो गए। तो समाधान क्या है? समाधान एक ही है, उनसे बात किया जाए, उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए कि देखो भैया, तुम्हारा बाबर से कोई कनेक्शन नहीं, तुम्हारा हुमायूं से कोई कनेक्शन नहीं। सच्चाई ये है, जितने पीड़ित हम हैं उतने पीड़ित तुम्हारे भी पूर्वज थे। हमारे वाले पूर्वज डरे नहीं, इसलिए हम हिंदू हैं। तुम्हारे दादा परदादा डर गए, इसलिए कन्वर्ट हो गए। इसलिए हम तुम एक ही हैं, बस केवल अंतर यह है कि हमारे परदादा डरे नहीं, तुम्हारे परदादा डर गए। अब आप सोच रहे होगे इसको पता कैसे करें? अरे पता करने का एक ही तरीका है। जिस गांव में 6 बिंद हैं और कोई 2 वहां कन्वर्टेड हिंदू है, मान लो उसके पूर्वज भी बिंद थे। जिस गांव में 8 यादव हैं और 2 वहां कन्वर्टेड हिंदू हैं, मान लो उनके पूर्वज भी यादव ही थे। जिस गांव में 4 केवट हैं, 4 कुर्मी हैं, 4 अपने क्षत्रिय हैं, अगर बगल में 2 घर किसी और का है, आप ये मान लो वो भी हमारे ही पूर्वज थे, एक ही थे। अंतर ये था, डर गए, कन्वर्ट हो गए, जो लड़े, जो जजिया दिए हम लोग हैं। अब एक चीज बताओ, जो हमसे भूल बिछड़ गए, जो हमसे दूर हो गए, उनको गले लगाने का समय आ गया कि नहीं समय आ गया? जोर से बोलो भैया। अरे आपके घर का कोई लड़का नालायक हो जाए और चला जाए 2, 4, 6 साल के लिए, अगर कहीं दिख जाए तो आप उसको वापस लाते हो कि नहीं लाते हो? जोर से बोलिए जरा। आपके घर का लड़का गुस्से में चला गया हो, प्रेम से चला गया हो, खुशी खुशी चला गया हो, डर के मारे चला गया हो, लेकिन अगर वो चला गया, भले ही 20 साल बीत गया, 30 साल बीत गया, लेकिन जब पता चले कि हाँ हमारे घर वाला है, उसको वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। और लेने का तरीका मैंने बता दिया। आपके खेत के बगल वाला खेत समझ लो आप ही के पूर्वजों का है, भले उसका नाम और उसका मजहब बदल गया। आपके गांव में अगर 2-4 घर और हैं, वो मान लो आप ही के पूर्वज से बदल गए। तो ढूंढना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, पता करना कोई बहुत मुश्किल नहीं बात है। यादवों के गांव में जो भी हैं सब यादव, क्षत्रियों के गांव में जो होंगे इधर उधर भटक गए होंगे वो भी क्षत्रिय। हमसे अभी कानपुर देहात के 2 गांव के लोग आए, सुप्रीम कोर्ट में आए, बोले अश्विनी जी हम एक आपका बड़ा कार्यक्रम करना चाहते हैं। हमने कहा क्या करना है? हिंदू सम्मेलन करना है क्या? बोले नहीं, हिंदू सम्मेलन नहीं करना, वो तो संघ वाले कर रहे हैं, सकल हिंदू समाज करना है। हम तो मुसलमान हैं और आपका सम्मेलन कराना चाहते। ध्यान से सुनिए महाराज जी। माननीय विधायक जी, कानपुर देहात के उस गांव के सरपंच 5-6 लोग आए, बोले हम आपका सम्मेलन कराना चाहते हैं। हमने कहा रहेगा कौन, श्रोता कौन? बोले सारे के सारे हमारे वाले रहेंगे। हम भी असमंजस में पड़ गए कि सुप्रीम कोर्ट हमें बुलाने क्यों आ गए। हमने कहा उद्देश्य क्या है? बोले हम सब लोग चौहान ठाकुर हैं और 200 घर हो चुके हैं, हम घर वापसी करना चाहते हैं। आप आइए, हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखेंगे और हम भी चौहान, हमारे बगल वाले भी चौहान। आप केवल हमारा समझौता करा दो, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता एक करा दो, आज ही हम अपनी दाढ़ी बनवा देंगे, आज ही हम अपना नाम बदल लेंगे, वहीं आपके सामने मंच से ही हम तिलक लगा लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हमारा एक काम करा दो, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता एक करा दो। इस समय भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग घर वापसी के लिए तैयार हैं। जो नहीं तैयार हैं, सार्वजनिक रूप से नहीं बोल रहे हैं, वो अंदर अंदर इस बात को लेके बैठे हुए हैं, कोई हमको न्योता दे दे, कोई हमको निमंत्रण दे दे, कोई हमारे पास चला आए। वैसे भी जानते हैं, आपके घर का जब कोई भागा होता है, घर से दूर होता है, उसकी इच्छा होती है तब भी उसका बाहर बैठा रहेगा गांव के बाद और सोचेगा कोई देख के आए, हमको मनाए तब चलूंगा गांव में। ऐसा होता कि नहीं होता? जोर से बोलिए जरा।
अगर गांव का, घर का, अरे शादी विवाह में 2-4 लोग नाराज हो जाते हैं, क्या होता है? वो खुद नहीं आते, बैठे रहते किनारे और कोशिश करते हैं कोई हमको देख ले और आए हमको वापस ले चले, यही होता है। बहुत बड़ी संख्या में आने के लिए तैयार बैठे हैं। जो पहले यादव थे वो भी आने के लिए तैयार बैठे हैं, जो पहले छत्री थे वो भी आने के लिए तैयार बैठे हैं। आज की डेट में वहाँ एक अशराफ कहा जाता है, वो जो अशराफ हैं वो सारे के सारे ब्राह्मण छत्री जाट हैं, वो अशराफ भी आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। केवल हमें केवल दिल खोलना है, अपनी बाहें फैलाना है, उनको कहना है गुलामी का नाम हटाओ, गुलामी का निशान हटाओ, विदेशी पंथ छोड़ो, भारतीय पंथ में आओ, सनातन संस्कृति में आ जाओ, उससे बड़ा फायदा होगा। घर वापसी के एक नहीं बहुत फायदे हो जाएंगे। इसलिए अब समय आ चुका है कि घर वापसी के ऊपर व्यापक चर्चा हो। हमारे संविधान को खतरा हिंदुओं से है कि कन्वर्टेड हिंदुओं से है? जोर से बोलिए जरा। संविधान को खतरा किससे है? कन्वर्टेड हिंदुओं से। और कन्वर्टेड हिंदू केवल संविधान के लिए खतरा नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए खतरा था। जिन्ना के पिताजी हिंदू थे, जिन्ना पैदा हुए तो भी हिंदू थे, जिन्ना 12 साल तक हिंदू ही थे, लेकिन जिन्ना के पिताजी को कराची की एक महिला ने हनी ट्रैप कर लिया। व्यापार करने जाते थे कराची, ठक्कर साहब, ठक्कर नाम था उनका, जेनालाल ठक्कर साहब जाते थे, एक महिला के उसमें आ गए, महिला ने उनको हनी ट्रैप कर लिया, वो कन्वर्ट हो गए। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, जिन्ना का खतना भी नहीं हुआ था क्योंकि 12 साल के हो गए थे जिन्ना। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति, एक गुजराती परिवार जो बाकायदा सनातनी था, हिंदू था, और वो गलती से राह भटका और उस गांव वाले बाकी ठक्करों ने उसको समझाया भी नहीं कि तुम गलत जगह जा रहे हो, उसको जाने दिया। नतीजा जिन्ना भी कन्वर्ट हो गए, जब पिता कन्वर्ट तो बेटा भी कन्वर्ट। और जिन्ना ने क्या करा दिया? जोर से बोलिए जरा। देश का एक कन्वर्टेड हिंदू देश का विभाजन करा सकता है। अब तो भारत में बहुत सारे जिन्ना हैं, इसलिए आवश्यकता इस बात की है धर्मांतरण तो रुके और जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको वापस बुला लिया जाए। आज अगर हम गुलामी के नाम बदलने की बात करते हैं, उसका विरोध कौन करता है? जोर से बोलिए जरा। कन्वर्टेड हिंदू। जोर से एक शब्द यूज करिए, कन्वर्टेड हिंदू। जब हम गुलामी का नाम हटाने की बात करते हैं, विरोध कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। हम कहते हैं काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला सबको मुक्त कराना है, उसका विरोध कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। हम कहते हैं गुलामी की कुरीतियां खत्म हो, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया खत्म हो, मुता खत्म हो, मिस्यार खत्म हो, कौन विरोध करता है? कन्वर्टेड हिंदू। हम कहते हैं गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो, चाची से, मामी से, मौसी से, बुआ से शादी विवाह बंद हो, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन से शादी विवाह बंद हो, कौन विरोध करता है? जोर से बोलिए जरा। कन्वर्टेड हिंदू। हम कहते हैं मदरसा बंद हो, कौन विरोध करता है? कन्वर्टेड हिंदू। अलगाववाद कौन फैलाता है? कन्वर्टेड हिंदू। अफजल गुरु कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। कसाब कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। जिन्ना कौन था? कन्वर्टेड हिंदू। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार कौन कर रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। मजहबी उन्माद कौन फैलाता है? कन्वर्टेड हिंदू। पत्थरबाजी कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। फल के ऊपर पेशाब कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। जूस में पेशाब कौन मिलाता है? कन्वर्टेड हिंदू। तलाके हसन कौन देता है? कन्वर्टेड हिंदू। तलाके हसन कौन देता है? कन्वर्टेड हिंदू। हलाला कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। लफ्ज जिहाद कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। ड्रग कारोबार में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? कन्वर्टेड हिंदू। घुसपैठियों की मदद कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। जनसंख्या विस्फोट कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। वीर सावरकर का अपमान कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। हमारे त्योहारों का अपमान कौन करता है? कन्वर्टेड हिंदू। राम मंदिर किसने तोड़ा? मीर बाकी ने। मीर बाकी भी कन्वर्टेड हिंदू था। अयोध्या किसने तोड़ा? औरंगजेब नहीं, सैनिकों ने। वो सैनिक कौन थे? कन्वर्टेड हिंदू। आज हमारे त्योहारों को खतरा किससे है? कन्वर्टेड हिंदुओं से। हमारे विचारों को खतरा किससे है? कन्वर्टेड हिंदू को। हमारे संस्कारों को खतरा किससे है? कन्वर्टेड हिंदुओं से। जब इतना बड़ा खतरा कन्वर्टेड हिंदुओं से है तो रास्ता क्या बचा? जोर से बोलिए जरा। जो कन्वर्ट हो गए उनको वापस कन्वर्ट कर दिया जाए, जो कन्वर्ट हो गए उनको
वापस कन्वर्ट कर दिया जाए। कन्वर्ट कैसे हुए थे? डर के मारे। तो घर वापसी कैसे होगी? डर के मारे। कन्वर्ट कैसे हुए थे? टैक्स के चक्कर में। तो घर वापसी कैसे होगी? टैक्स लगा के। कन्वर्ट कैसे हुए थे? लालच में। तो घर वापसी कैसे होगी? लालच में। एक ध्यान रखना, बीमारी जैसे आती है वैसे ही जाती है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो जैसे कन्वर्ट हुए वैसे घर वापसी करेंगे। तो घर वापसी कराएंगे हिंदू राष्ट्र। जोर से बोलिए, घर वापसी कराएंगे हिंदू राष्ट्र। घर वापसी कराएंगे हिंदू राष्ट्र। घर वापसी कराएंगे हिंदू राष्ट्र। इत श्री तृतीयो अध्याय समाप्त। और इंसान पेट में तो सारे बच्चे ही होते हैं। बदलाव कहां से आता है? जन्म के बाद। बदलाव इस बात पे निर्भर करता है उसको पढ़ाया क्या जा रहा है, उसको सिखाया क्या जा रहा है, वो क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, उसको संस्कार क्या दिया जाता है। अगर भारत संविधान से चलता है तो भारतीय नागरिक का दर्जा केवल उसे ही मिलना चाहिए जो भारत के संविधान को मानता है। जो भारत के संविधान को मानता ही नहीं, क्या उन लोगों को भारत के नागरिक होने का अधिकार है क्या? नहीं। भारत का संविधान कहता है सब लोग एक समान हैं, लेकिन कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि सब एक समान नहीं है। तो क्या जिन किताबों में लिखा हुआ है कि सब एक समान नहीं होते, सारे इंसान एक समान नहीं होते, महिला पुरुष एक समान नहीं होते, ऐसी किताबों को भारत में पढ़ाने की अनुमति मिलनी चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर भारत का संविधान कहता है सब एक समान है, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सब एक समान नहीं है, क्या उन लोगों को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए क्या? भारत का संविधान कहता है माता पिता एक समान, भाई बहन एक समान, पति पत्नी एक समान, बेटा बेटी एक समान, लेकिन कुछ किताबों में लिखा है नहीं, माता पिता एक समान नहीं होते, पति पत्नी एक समान नहीं होते, भाई बहन एक समान नहीं होते। तो क्या उन किताबों को भारत में छापने, बेचने, पढ़ने, पढ़ाने की अनुमति मिल सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। लेकिन चल रही है किताबें, ऐसे किताब भी चल रही है। कुछ ऐसी भी किताबें चलती हैं भारत में जिसको पढ़ने के बाद अच्छा खासा इंसान शैतान बन जाता है। कुछ ऐसी भी किताबें भारत में चल रही हैं जिसको पढ़ने के बाद अच्छा खासा डॉक्टर आतंकवादी हो जाता है। कुछ ऐसी भी किताबें भारत में छप रही हैं, बिक रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, जिसको पढ़ने के बाद अच्छा खासा प्रोफेसर आतंकवादी बन जाता है। कुछ ऐसी भी किताबें भारत में चल रही हैं, छप रही हैं, बिक रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, जिसको पढ़ने के बाद अच्छे खासे प्रशासनिक अधिकारी भी आतंकवादी हो जाते हैं। डॉक्टर आतंकवादी हो जाता है, इंजीनियर आतंकवादी हो जाता है, लेक्चरर आतंकवादी हो जाता है, प्रोफेसर आतंकवादी हो जाता है। अब ऐसी किताब जो इंसान को शैतान बना रही है, उसको हम धार्मिक किताब कहेंगे या अधार्मिक किताब कहेंगे? जोर से बोलिए जरा। मैं मन से चाहूंगा ऐसी किताब जो इंसान को शैतान बना दे, उसको धार्मिक किताब कहेंगे या अधार्मिक किताब कहेंगे? अधार्मिक किताब। तो क्या ऐसी किताबों को पढ़ने पढ़ाने की छूट मिलनी चाहिए क्या? इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल किया। अब समय आ चुका है भारत में कम से कम 8वीं तक, कम से कम 14 वर्ष तक समान शिक्षा लागू किया जाए, स्वदेशी किताब पढ़ाई जाए, भारत की संस्कृति पढ़ाई जाए, भारत की परंपरा पढ़ाई जाए, न कोई विदेशी भाषा पढ़ाई जाए, न कोई विदेशी किताब पढ़ाई जाए, केवल और केवल भारत को पढ़ाया जाए। और सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए ये नितांत आवश्यक है। पहले कृष्ण और सुदामा एक ही स्कूल में एक साथ बैठ के एक किताब पढ़ते थे। राजा हरिश्चंद्र और उनके साथ के जो वनवासी थे एक किताब एक साथ बैठ के पढ़े। राजा दशरथ और सुमंत एक साथ एक किताब एक साथ बैठ के पढ़े। अब ये बदल चुका है देश का संविधान। और वैसे भी जब मुगल चले गए तो मुगलों के द्वारा शुरू किया गया स्कूल भारत में चलना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा।
और जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए स्कूल भारत में चलना चाहिए क्या? अंग्रेजों की किताब, मुगलों की किताब चलनी चाहिए क्या? अरे भारत का संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। समान अवसर तब मिलेगा जब समान शिक्षा होगी। समरसता तब आएगी जब सब लोग वसुधैव कुटुंबकम पढ़ेंगे। सामाजिक समरसता तब आएगी जब सब लोग सर्वमंगल मांगल्य पढ़ेंगे। सामाजिक समरसता तब आएगी जब सब सर्वे भवन्तु सुखिनः पढ़ेंगे। सामाजिक समरसता तब आएगी जब राजा, गरीब और अमीर के बच्चे एक किताब पढ़ेंगे। सामाजिक समरसता तब आएगी जब भारत की संस्कृति को सभी बच्चे पढ़ेंगे। अगर कोई विदेशी किताब ऐसी है जिसमें भारत के त्योहार को अपराध बताया गया, भारत की संस्कृति को अपराध बताया गया, भारतीय तरीके से रहने को अत्याचार बताया गया, ऐसी किताबें बंद होनी चाहिए। और भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए सबकी एक किताब होनी चाहिए। सामाजिक समरसता तब आएगी जब कांस्टेबल और कप्तान के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब मंत्री और संतरी के बच्चे की एक किताब होगी। सामाजिक समरसता तब आएगी जब पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सबकी एक किताब होगी। और पहले भारत में एक ही किताब होती थी, समान शिक्षा थी। निषाद राज भगवान श्री राम एक साथी पढ़े थे, राजा दशरथ और सुमंत एक साथी पढ़े थे। ये तो गुलामी के बाद किताबें बदल गई। गुलामी के बाद इसमें शिक्षा में भेदभाव शुरू हुआ, अंग्रेजों ने उसको और बढ़ाया। इसलिए अब समय आ चुका है मुगलों के द्वारा शुरू किए गए मदरसे बंद किए जाएं, अंग्रेजों के द्वारा शुरू किए गए मॉन्टेसरी स्कूल और मिशनरी स्कूल बंद किए जाएं और भारत में प्राचीन वैदिक गुरुकुल परंपरा फिर से लागू किया जाए। भारत में संविधान भी कहता है सबको धार्मिक शिक्षा मिलनी चाहिए। भारत का संविधान मजहबी शिक्षा का विरोध करता है। धार्मिक शिक्षा तो सबको मिलनी चाहिए। रामायण तो सबको पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, भगवत गीता तो सबको पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। जब तक शिक्षा में राम और भरत नहीं आएंगे तब तक भाई भाई एक साथ नहीं रहेंगे। जब तक शिक्षा में राम के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, रामायण नहीं पढ़ाया जाएगा, तब तक घर में लोगों के राम नहीं पैदा होंगे, माता पिता का संस्कार नहीं आएगा। इसलिए अब समय आ चुका है जो गुलामी की शिक्षा व्यवस्था है इसको बदल दिया जाए और भारत में एक भारत एक देश एक शिक्षा व्यवस्था लागू किया जाए। एक देश एक सिलेबस लागू किया जाए, एक देश एक करिकुलम लागू किया जाए। जैसे भारत के केंद्रीय विद्यालयों में पूरे देश में एक ही किताब चलती है, वैसे ही सभी स्कूलों में एक ही किताब पढ़ाई जाए। तमिलनाडु वाला तमिल पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, लेकिन किताब अलग अलग क्यों होनी चाहिए? गोंडा के बच्चे की किताब और दिल्ली के बच्चे की किताब अलग होनी चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। गोंडा के बच्चे की किताब, लखनऊ के बच्चे की किताब अलग होनी चाहिए क्या? नहीं। इसलिए अब समय आ गया है भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए। भारत में एक देश एक पाठ्यक्रम लागू किया जाए, एक देश एक शिक्षा लागू किया जाए। इसी पे हमने PIL फाइल किया है, मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अब समय आ चुका है केवल कोर्ट में बात नहीं, ये बात प्रत्येक विधानसभा में उठनी चाहिए, ये बात लोकसभा राज्यसभा में उठनी चाहिए, ये बात ऐसी जनसभाओं में उठनी चाहिए, ये बात घर घर होनी चाहिए कि हमारा प्राचीन जो हमारी गुरुकुल वैदिक गुरुकुल व्यवस्था थी उसको फिर से बहाल किया जाए, उसको फिर से लागू किया जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। न कुरान से भारत चलेगा, न बाइबल से, न कुरान से भारत चलेगा, लेकिन चल नहीं रहा है। ये देख लो हमारे हाथ में दो कानून आपको दिख रहे हैं। अगर आपको अंग्रेजी पढ़नी आती हो तो देखो पढ़ लो। एक तरफ लिखा हुआ है पारसी मैरिज एक्ट, एक तरफ लिखा हुआ है मुस्लिम लॉ। और हम कहते हैं भारत सेकुलर है, कानून आज भी चल रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने पिछले 11 साल में लोगों को पता ही नहीं चला 1500 अंग्रेजी कानून खत्म किए। आपको गोंडा में नहीं पता चला? 1500 कानून खत्म कर दिए, लेकिन अभी 225 कानून और बचा हुआ है। पहले वाले 1500 खत्म हुए, उस पर तो हंगामा नहीं हुआ, लेकिन अब ये जो 225 बचे हैं इसमें से 4-10 ऐसे हैं जब वो खत्म होंगे तो हंगामा होगा। ये मुस्लिम वाले कानून भी सारे अंग्रेजों के हैं, ये पारसी वाले कानून भी सारे अंग्रेजों के हैं, और अभी क्रिश्चियन मैरिज एक्ट इधर पड़ा हुआ है, ये भी अंग्रेजों का ही है। खत्म होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। अरे समधन विधान, संविधान का संधि विच्छेद करिए। समधन विधान बराबर संविधान, यानी सबके लिए एक बराबर विधान, यानी सबके लिए एक समान विधान।
जो अधिकार हमारी बहनों को इधर है, जो हमारी अधिकार हमारी माताओं को इधर है, ये अधिकार सबको होना चाहिए। जो अधिकार मकान नंबर 1 वाले को हो वही मकान नंबर 2 वाले को भी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए एक ही गांव में एक आदमी का अलग कानून, दूसरे आदमी का अलग कानून, तीसरे आदमी का अलग कानून। ये चलेगा क्या भैया? जोर से बोलिए जरा। लेकिन चल रहा है। पहले ठीक कर सकते थे, ठीक नहीं किया, अब मुश्किलें बढ़ रही हैं। बीमारी को अगर जितना जल्दी ठीक कर दो उतना ऑपरेशन छोटा करना पड़ता है। बीमारी जितना लंबी चलती है ऑपरेशन ज़्यादा करना पड़ता है, दवाई ज़्यादा देनी पड़ती है, इंजेक्शन ज़्यादा पावरफुल लगाना पड़ता है। इस देश में आज भी अंग्रेजों के जो 225 चल रहे थे वो तो चल ही रहे थे कानून। 1950 के बाद वाले अंग्रेजों ने भी लगभग 50 और घटिया कानून बना दिया। और जो कानून बनाए उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। कानून का दुष्परिणाम क्या? भारत में लगभग 4 लाख चर्च हैं, 4 लाख मस्जिद है। 4 लाख चर्च में से एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। 4 लाख मस्जिदें हैं, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। किसी चर्च से सरकार 1 रुपए नहीं लेती, किसी मस्जिद से सरकार 1 रुपए नहीं लेती। लेकिन भारत के 9 लाख मंदिरों में से 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में। 4 लाख मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी सरकार के अंडर में। घर वापसी कराने के लिए आपको कुछ साधन चाहिए। साधन क्या? उसमें पहला होता है आपके पास अर्थबल हो। अब सवाल यह है, तिरुपति बालाजी का जब सारा का सारा चढ़ावा सरकार के पास चला जाएगा तो तिरुपति बालाजी के पास पैसा ही नहीं बचेगा। जब पैसा ही नहीं होगा तो घर वापसी कैसे कराएंगे? मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में, बगल में हजरत बल की दरगाह सरकार का कंट्रोल, बगल में हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। वैष्णो देवी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, बगल में हजरत बल की दरगाह सरकार के कंट्रोल। चढ़ावा दोनों जगह आता है। मेरा ये मानना है प्रत्येक मठ मंदिर को एक स्वायत्त इकाई बनाने की जरूरत है। प्रत्येक मंदिर पे जो चढ़ावा आ रहा है वो केवल हिंदू हित के लिए ही खर्च होना चाहिए। प्रत्येक मठ मंदिर को पूरी तरीके से हिंदू हित के लिए ही उपयोग होना चाहिए। अब ये नहीं चलेगा कि पैसा तो मंदिर का होगा, चढ़ावा दान का होगा और वेतन मिलेगा मौलवी को। ये नहीं चलेगा। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया, हमारे मंदिरों को मुक्त किया जाए। हम 4 लाख मठ मंदिरों को अपना घर वापसी केंद्र बनाएंगे, हम अपना शक्ति केंद्र बनाएंगे। हमारा मठ मंदिर हमारा शक्ति केंद्र होगा, हमारा मठ मंदिर हमारा संचार केंद्र होगा, हमारा मठ मंदिर हमारा घर वापसी का केंद्र होगा। आप कल्पना करिए, ये 4 लाख मठ मंदिर के 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे जो सरकार ने कब्जा कर रखा है, अगर ये मुक्त हो जाए माननीय विधायक जी, एक मंदिर में अगर 1 गुरुकुल बने तो कितने गुरुकुल बन जाएंगे? जोर से बोलिए जरा। 4 लाख। ये 4 लाख मठ मंदिर मुक्त हो जाए, हमारे 4 लाख गुरुकुल बन जाएंगे। 4 लाख मठ मंदिर हमारे मुक्त हो जाए, 4 लाख नई गौशाला बन जाएगी। 4 लाख मठ मंदिर मुक्त हो जाए, हमारे 4 लाख नई व्यायामशाला बन जाएगी। 4 लाख मठ मंदिर मुक्त हो जाए, 4 लाख नए हमारे बारात घर बन जाएंगे जहां गरीब हिंदुओं की बहन बेटियों का मुफ्त में विवाह होगा। 4 लाख मठ मंदिर मुक्त हो जाए, हम 4 लाख नई आयुर्वेदशाला बना देंगे जहां हमारे गरीब हिंदुओं का मुफ्त में इलाज भी होगा। हमारे गरीब वहां 4 लाख नए स्कूल बन जाएंगे, विद्या मंदिर बन जाएंगे। हर मंदिर के पास गरीब हिंदुओं को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। आज की डेट में धर्मांतर कैसे किया जा रहा है? मुफ्त में शिक्षा देके। अगर हमारे ही मठ मंदिर में एक स्कूल हो जहां मुफ्त में शिक्षा मिले, क्यों कोई जाएगा? आज कन्वर्जन कैसे हो रहा है? मुफ्त में इलाज करके। अगर हमारे प्रत्येक 4 लाख मठ मंदिरों में छोटा सा हॉस्पिटल हो, वहां मुफ्त में इलाज भी होता रहेगा, क्यों आदमी कन्वर्ट होगा? अगर वहां पे प्रतिदिन लंगर चलता रहे, वहां भोजनालय भी हो, वहाँ अन्नशाला भी हो, वहाँ वेदशाला भी हो, वहाँ गौशाला भी हो, वहाँ धर्मशाला भी हो, वहाँ पे
सार्वजनिक कार्यक्रम भी होते रहे, तो हमारा हिंदू संगठित होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलिए जरा। हिंदुओं के संगठन संगठित करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रत्येक गांव में एक मंदिर हो और उस मंदिर में इतनी व्यवस्था हो जो वहां पूरी तरीके से सबकी व्यवस्था देख सके। इसलिए आवाज उठाइए, अब समय आ चुका है, सभी मठ मंदिरों को मुक्त किया जाए। अच्छा, अगर कोई ये कहता है कि नहीं आप चलाओगे कैसे? अरे भैया, मस्जिद चलाने का अनुभव कितने साल का है? जरा जोर से बोलिए। 1400 साल। चर्च को मैनेज और मेंटेन करने का एक्सपीरियंस कितना है? 2000 साल। और हमें मठ मंदिर चलाने का अनुभव कितने साल का है? जोर से बोलिए जरा। अरे हड़प्पा मोहनजोदड़ो जब बह गया, बहने के बाद जब खुदाई हुई हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, वहां पे भी मंदिर के अवशेष मिले थे, वहां भी हवन कुंड मिला था, वहां नटराज की मूर्ति मिली थी, वहां दुर्गा जी की मूर्ति मिली थी। गूगल करके देख लेना। 5500 साल पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी मंदिर मिला था, वहां पे भी यज्ञशाला मिली थी। तो हमको कम से कम 5500 साल का अनुभव तो है मठ मंदिर चलाने का। तो आप ये बहाना नहीं कर सकते नहीं आप चला नहीं पाओगे, हमें ज्यादा अनुभव है। और आप ये कह सकते हो कि नहीं भ्रष्टाचार है, तब तो आप ये कह रहे हो इसका मतलब कन्वर्टेड हिंदू ज्यादा ईमानदार होता है इसलिए वो मस्जिद चला लेगा, कन्वर्टेड हिंदू ज्यादा ईमानदार है वो चर्च चला लेगा, और हिंदू भ्रष्ट है इसलिए मंदिर नहीं चला पाएगा। इसलिए अब कोई आर्गुमेंट नहीं चलेगी, कोई लॉजिक नहीं चलेगी। एक देश एक विधान मांग रहा है, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं देख रहा हूं इधर माताएं बहुत देर से आके बैठी हैं, इनको भी घर जाना होगा। इधर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं बहुत देर से। सब मैं देख रहा था 11 बजे लोग आना शुरू हो चुके थे, 2 बज चुका है।